इस सदन में मैं भी लगभग 20 साल से ऊपर से ज्यादा आ रहा हूं। मैंने इतने दिनों में इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा। जब इस बार मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया तो अध्यक्ष होने के नाते बाकी दायित्वों के साथ एक कार्य मेरे को सदन की मर्यादा भी बनाए रखना है, मेरा दायित्व बनता है। मुझे बहुत पीड़ा है इस सदन में सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य जो 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और सदन की प्रक्रियाओं परंपराओं का आपको ज्ञान है। हम इस सदन में आप संसदीय मंत्री भी रहे और नगर विकास स्वास्थ्य शासन मंत्री भी रहे। आपका काम सदन को मर्यादित, व्यवस्थित और अनुकरणीय बनाना है ताकि नए सदस्य उनसे प्रेरणा ले सके। ऐसे माननीय सदस्य जो सदन की मान मर्यादा भूलकर अमर्यादित अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, ये हम सबके लिए और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है, चिंतनीय भी है और बड़ी पीड़ादायक भी। यह हम सबको सोचना पड़ेगा। ये कहा जाए परेशान होकर के शब्द बोले, परेशान है तो घर पे बैठिए। यहाँ सदन में परेशान में बोलने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से आके बैठिए। यदि कहते हैं था उनको व्यवहार और स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आवश्यक नहीं है कि ऐसे शब्द मुंह से निकले। ये आपके सदस्यों ने कहा, मैं तभी कह रहा हूं जो कहा उन शब्दों को दोहराना मैंने अपने होते तो नहीं जोड़ा। और ये तो जब सारे सदन की मर्यादाएं जब चैनल पे ये चला, केवल आपकी नहीं, आपकी तो हुई हो जितनी हुई होगी, पूरे सदन की और राजस्थान विधानसभा की जो इज्जत का दांव पे लगी है, जो प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, उसकी भरपाई शायद माफ करने से या दुख प्रकट करने से या माफी मांगने से खत्म नहीं होता। इसलिए मैं इससे नए विधायक क्या प्रेरणा, अभी जब बात चली 19 साल की तो बड़े जोर से बोलने लगे पीछे से, और मैं कई बार सदन में भी देखता हूं पुराने फिर भी मर्यादाएं रख रहे हैं। नए को मर्यादाओं सीखने की आवश्यकता है। यह न तो छात्रावास है, न हॉस्टल है, न कहीं कॉलेज है, न वीसी का चैम्बर है, न कोई वहां पे यूनिवर्सिटी का बाहर गेट है जो हम इस ढंग का व्यवहार करते हैं। हम सदन है बड़े वरिष्ठ लोगों से, आपकी पार्टी से ही, चाहे पुरानी परंपराओं को तरफ पढ़िए। हम सदन के वरिष्ठ हैं, 2 या 3 लाख लोगों से चुन करके आए। आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपको प्रतिनिधि के नाते जो व्यवहार अपने घर में बड़ों के साथ करते हो, वैसे व्यवहार की यहां पे अपेक्षा है। ठीक है, सदन है, पक्ष विपक्ष चलेगा, बहस भी होगी, किसमें नाराजगी भी होगी, लेकिन नाराजगी का ये अर्थ नहीं है कि हम ऐसे शब्दों का उत्तर करें जो हमारी महिलाएं, महिलाओं के सामने, बहनों के सामने, माताओं के सामने ऐसा शब्द कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं, इस पवित्र विधानसभा की कार्रवाई संपूर्ण देश जो देख रहा है, मान मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव हो, इस पर आप विचार करें। इसलिए आज मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुन लें तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि इसको अपन ने नहीं रोका तो, चाहे कोई भी हो, फिर ये कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में सुनूंगा और न कहीं उसको मैं करूंगा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी हो आया नहीं तो इस घटना के बाद सुन लें। और मैं अध्यक्ष रहते हुए ऐसे असंसदीय आचरण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए आज मेरी ये व्यवस्था है कि आज और ज्यादा मेरी जिस तरह भावनाएं आई उसके आदर करते हुए, बाकी मेरी तो इच्छा थी कम से कम ऐसे आचरण के बाद उसको शायद अगले 4 साल तक भी सदन के सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों के आग्रह, आपकी पार्टी के इधर भी सबसे बातचीत करते हुए कि इतना ही कहूंगा कि आज और कल आप आएंगे, आपको निलंबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकेंगे। इतना ही मेरे को कहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, आप दूसरे विषय पे आगे बढ़िए।